हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर। ये क्वेश्चंस एंड आंसर 12th वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम है 2023 में। और ये इस वीडियो में मैं वैसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि 2023 में एग्ज़ाम ही आने वाला हो, कमिंग सून हो। और ये जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस वो आपके बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि किस किस चैप्टर से है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो 5 चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, शुरू से लेकर के 5 तक। जैसे आपका हो गया स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, पहला चैप्टर हो गया ये। दूसरा चैप्टर हो गया आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तीसरा चैप्टर हो गया आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चौथा चैप्टर हो गया आपका ओड टू ऑटम। और फिर 5वां चैप्टर हो गया आपका एन एपिटाफ। तो ये 5 चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। अब आप कहेंगे क्या सर एग्जाम में इसी से सर आ जाएगा? तो ये कहना संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? क्योंकि और भी 5 चैप्टर है इसमें, समझ रहे हैं? तो उन 5 चैप्टर का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसका भी देंगे, तब दोनों मिला करके तब आपको कहेंगे कि नहीं इससे आ ही जाएगा। ठीक है, इससे भी फिलहाल आएंगे ही, इससे भी चांसेस आने का ही है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसको भी पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 5 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन यही सब होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम एन एपिटाफ व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। कह रहा है कि इन द पोएम, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो हिंदी आप लिख सकते हैं। मैं हिंदी में पूरा एकदम क्लियर समझा रहा हूँ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। कर इन द पोएम मतलब कविता एन एपिटाफ में, ध्यान दीजिएगा, कविता एन एपिटाफ में आपको पता है 5वां नंबर आपका पोएम है। व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। कह रहे कि क्या होगा जब कवि मर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि कविता एन एपिटाफ में क्या होगा जब कवि मर जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है एक लेडी के बारे में बताया गया। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एन एपिटाफ का है। कह रहा है कि कविता एन एपिटाफ में क्या होगा जब कवि मर जाएगा। तो आपको बताए थे एक लेडी है जो कि कब्र में पड़ी हुई, उसी को कवि याद करते थे और कहते थे कि आज तो मैं इनको याद कर रहा हूँ लेकिन मेरे मरने के बाद इसको कौन याद करने वाला है। ऐसा उन्होंने कहा था कवि ने कि मेरे मरने के बाद इनको कौन याद करेगा। आज मैं हूँ तो मैं याद कर रहा हूँ लेकिन मेरे मरने के बाद कोई याद नहीं करने वाला है इसको, क्योंकि मैं मर जाऊँगा तो कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई गुण ही नहीं था। ठीक है, तो सेम वैसा ही आंसर है। देखिए पहले तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन का बात लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन द पोएम एन एपिटाफ मतलब देखिए यही लिखा हुआ है, सेम टू सेम। इन द पोएम एन एपिटाफ में व्हेन द पोएट विल डाई, जब कवि मर जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जब कवि मर जाएगा सेम लिखे हैं। देखिए नोबडी, अब इतना यहाँ से आंसर है। देखिए जब कवि मर जाएगा नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं रखेगा उसको, कोई याद नहीं करेगा। जब कविता एन एपिटाफ में जब कवि मर जाएगा, द पोएट विल डाई, जब कवि मर जाएगा, नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा। किसको? द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर लेडी को। कौन सबसे सुंदर लेडी? ऑफ द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की लेडी की बात इन्होंने की थी कि सबसे सुंदर लेडी वही है, मेरे मरने के बाद उनको कोई याद करने वाला नहीं है। तो एक बार और देख लीजिए, कह रहे कविता एन एपिटाफ में जब कवि मर जाएगा तो नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर लेडी को, ऑफ द वेस्ट कंट्री मतलब वेस्ट कंट्री की। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। कह रहा हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। देखिए ऑटम का मतलब होता है पतझड़ और समर का मतलब होता है ग्रीष्म या गर्मी। कह रहा है कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेड है स्प्रिंग से। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, आप जानते होंगे। ठीक है, और ऑटम का मतलब पतझड़। तो आपको पता होना चाहिए, होना चाहिए मेरे डियर स्टूडेंट कि आपको क्या पूछ रहा है। देखिए एक बार हिंदी में समझ लीजिए। कह रहा है कि कैसे पतझड़ और गर्मी बसंत से संबंधित है, कैसे, वही पूछ रहा है। तो आपको बता दें सबसे पहले पतझड़ आता है, पतझड़ जैसे ही खत्म होगा उसके बाद स्प्रिंग आएगा, तब आएगा आपका समर। मतलब क्या हुआ, समर और ऑटम से स्प्रिंग संबंधित है क्योंकि उसके बीचे में आ रहा है। पहले ऑटम आया, उसके बाद फिर क्या आएगा, तब आएगा आपका पहले आपका क्या आया, ऑटम आया, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका स्प्रिंग,
फिर आ जाएगा समर। मतलब स्प्रिंग दोनों के बीच में ही है, यही संबंध है दोनों में कि एक बगल, चलो एक बगल इधर क्या है, एक बगल है आपका ऑटम। ऑटम जैसे खत्म हुआ फिर स्प्रिंग आया, फिर इस साइड क्या है आपका समर है। यहाँ समझिए बात को, पहले क्या हुआ, ऑटम आया, ऑटम मतलब पतझड़, उसके बाद फिर आपका क्या आया, फिर आपका आ गया यहाँ पर स्प्रिंग मतलब फिर आपका आया समर मतलब गर्मी। ठीक है, तो आपको ये बताइए कि आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि ऑटम से इससे और इससे यह कैसे संबंधित है, तो ये दोनों के बीच में है ये, मतलब ये स्प्रिंग। ठीक है, तो वही देखिए कह रहा है ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। ऑटम और समर जो है वो रिलेटेड है किससे, स्प्रिंग से संबंधित है। यहाँ तक तो क्वेश्चन का ही बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि स्प्रिंग इज इन बिटवीन ऑटम एंड समर। क्योंकि जो स्प्रिंग है अभी जस्ट मैंने बताया वो ऑटम और समर के बीच में है। स्प्रिंग किस में है, ऑटम और समर के बीच में है। बिटवीन का मतलब क्या, बीच। ठीक है, ऑटम एंड समर के बीच में है कौन, स्प्रिंग। ठीक है, ये बात तो हो गया। और क्या किससे संबंधित है, तो बोथ सीजन, दोनों सीजन के पास जो है हैव सम स्पेशल गिफ्ट, कुछ स्पेशल गिफ्ट है, लाइक म्यूजिक, जैसे म्यूजिक। मैंने आपको बताया था ओड टू ऑटम, ये ओड टू ऑटम चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि दोनों के पास अपना म्यूजिक है, क्या क्या म्यूजिक है, ये सारा चीज़ आपको पोएम में मैंने बताया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, जरूर आप देख लीजिएगा ओड टू ऑटम को। ठीक है, तो यही था कि ऑटम और समर जो रिलेटेड है स्प्रिंग से, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो बीच में आता है किसके बीच में, ऑटम और समर के बीच में। और बोथ सीजन, बोथ का मतलब दोनों सीजन के पास कुछ स्पेशल गिफ्ट है, लाइक म्यूजिक, जैसे म्यूजिक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाउ डज किड्स पर्सोनिफाई ऑटम इन द पोएम। पर्सोनिफाई का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है एक तरह से व्यक्त करना। ठीक है, वही कह रहा है कि कैसे किड्स ने कैसे व्यक्त किया है ऑटम को इन द पोएम, कविता में कैसे व्यक्त किया है। ठीक है, तो कैसे व्यक्त किया मतलब कहने का मतलब ऑटम में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ऑटम में, वही चीज़। और अगला क्वेश्चन देखिए, या अथवा व्हाट हैपन इन ऑटम, मतलब ऑटम में क्या क्या होता है। दोनों सेम है क्वेश्चन, ऐसा नहीं सोचिए दोनों का क्वेश्चन जो रहे लेकिन आंसर दोनों का सेम होगा। ऑटम में क्या होता है और जॉन किट्स ने ऑटम में क्या व्यक्त किया है, तो सेम बात है। ऑटम में ये फलना चीज़ होता है, यही व्यक्त किया है, और इसमें क्या है ऑटम में क्या होता है, तो वही फलना चीज़ होता है। तो इट इज़ सेम, क्या ये मतलब सेम है। अब देखिए यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं, जॉन किट्स पर्सोनिफाइज। यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए V1 का यूज किया गया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और यहाँ पर देखिए आपका एफर्मेटिव है, इसीलिए हम यहाँ V5 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जॉन किट्स एक ही को आदमी, इसीलिए यहाँ V5 हुआ, इसीलिए हुआ जॉन किट्स पर्सोनिफाइज ऑटम इन द पोएम। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन का बात है यहाँ तक, इसीलिए कुछ याद नहीं करना इसमें। कह रहा है जॉन किट्स ने मतलब क्या किया है, व्यक्त किया है ऑटम को इन द पोएम, पोएम में मतलब कौन पोएम में, ओड टू ऑटम। मतलब देखिए जॉन किट्स ने व्यक्त किया है ऑटम को इन द पोएम ओड टू ऑटम। ये पोएम का नाम है, कविता का नाम है। क्या व्यक्त किया है, ही सेज, वह कहते हैं कि ऑटम में ऑल फ्रूट्स गेट राइपनेस, मतलब क्या होते हैं, सभी फ्रूट जो है राइपनेस हो जाते हैं, मतलब वो पक जाते हैं। सारे फ्रूट क्या होते हैं, पक जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, ही सेज का मतलब वही जॉन किट्स कहते हैं कि इन द ऑटम में ऑल फ्रूट, सभी फ्रूट क्या होते हैं, गेट राइपनेस, पूरा फल जो है पक जाते हैं। और क्या होते हैं, यहाँ देखिए एंड फ्लावर्स, जो फूल होते हैं वो ब्लूम हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, वो खिल जाते हैं। फूल क्या होते हैं, पूरी तरह से खिल जाते हैं ऑटम में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑल द बर्ड्स, और जो सभी बर्ड्स है, जो सभी पक्षियाँ, वो स्टार्ट कर देते हैं, क्या स्टार्ट कर देते हैं, टू सिंग, गाना। सभी पक्षियाँ क्या करते हैं, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियाँ स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, क्या शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं। टू सी, क्या देखकर, स्वीटनेस ऑफ द सीजन, इस सीजन के, इस ऋतु के मिठास को देखकर, स्वीटनेस का मतलब मिठास, इस मौसम के मिठास को देखकर सारे पक्षियाँ क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं गाना, मतलब सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं सारे पक्षी। तो बेहतर ढंग से आप ओड टू ऑटम में इसको आप समझ सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा क्या कर रहा है, हाउ अकॉर्डिंग टू W.H. Auden डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। ठीक है,
अगर आपने पढ़ा होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो उसमें मैंने बताया था कि जो W.H. ऑडेन है, W.H. ऑडेन किस प्रकार बताते हैं कि हम लोग अपनी लास्ट जर्नी को किस तरह कंप्लीट करते हैं। अब कहिएगा लास्ट जर्नी क्या हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी समझ लीजिएगा, हाउ अकॉर्डिंग टू मतलब W.H. ऑडेन के अनुसार कैसे डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, मतलब हम लोग जो है W.H. ऑडेन के अनुसार हम लोग अपने लास्ट जर्नी को, अंतिम यात्रा को कब्र तक कैसे ले जाते हैं। किसके अनुसार बताना है, W.H. ऑडेन के अनुसार। अंतिम यात्रा का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब कोई आदमी मर जाता है उसके बाद उसके लाश को किस तरह से कब्र तक पहुंचाया जाता है, और ये किसके अनुसार बताना है, मतलब W.H. ऑडेन के अनुसार। तो पहले हम लोग चलिए पूरा प्रोसेस को देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सारा चीज़ आपको पोएम में पढ़ाए थे, अगर आप पोएम नहीं पढ़े तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट W.H. ऑडेन, मतलब अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, W.H. ऑडेन के अनुसार वी बिकम फिजिकली वीक। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जो है पहले क्या होते हैं, हम लोग वी बिकम फिजिकली वीक, मतलब हम लोग एक तरह से फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से हम लोग क्या होते हैं। आपको बता दें कोई आदमी कब मरता है पता है, जब आदमी बूढ़ा होने लगता है, मतलब धीरे धीरे उनका शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, फिजिकली वो वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो वही W.H. ऑडेन ने भी बताया है कि वी बिकम फिजिकली वीक, हम लोग जब फिजिकली वीक शारीरिक रूप से वीक होने लगते हैं, बिफोर डेथ मृत्यु के पहले, एंड तब क्या होता है, और आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बिकम फ्रीज, वह क्या होता है, बिकम फ्रीज आफ्टर डेथ, मतलब हमारा फिर हम मर जाते हैं और मरने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी जो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, आफ्टर डेथ मतलब डेथ के बाद, मतलब वो ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, यही कहते हैं। पहले देखिए जब तक आप मरेंगे तब ना आपको कब्र तक पहुंचाएगा, और मरेंगे ही नहीं तो कब्र तक कैसे पहुंचाएगा। इसीलिए सबसे पहले मेरे दोस्त आपको कब्र तक पहुंचाने की बात है, पहले तो आप पहले मरेंगे, पहले क्या हुए, आप धीरे धीरे फिजिकली वीक हुए, वीक होने के बाद आप मरे, फिर आपका शरीर ठंडा पड़ गया, नहीं तो क्या हो गया। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू W.H. ऑडेन के अनुसार वी बिकम फिजिकली वीक, हम लोग फिजिकली वीक होते हैं, और बिफोर डेथ के पहले, मृत्यु के पहले, और हमारा जो बॉडी है वो बिकम फ्रीज, वो फ्रीज हो जाता है, मतलब ठंडा पड़ जाता है, आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त एंड लगा हुआ है, दोनों यहाँ तक एक मीनिंग निकालिएगा और यहाँ से एक मीनिंग निकालिएगा। आवर बॉडी बिकम, हमारा जो बॉडी है वो बिकम होने लगता है, मतलब होने लगता है, क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, ठंडा होने लगता है आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद। उसके बाद इतना कम तो हो गया, हम मर गए, सॉरी जो W.H. ऑडेन ने बताया उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी है, इज कैरिड, कैरिड का मतलब ढोया, ढोना, हमारा बॉडी को ढोया जाता है, इन्हें वुडन कॉफिन, लकड़ी का बना ताबूत, आपको पता होगा लकड़ी का एक ताबूत बना होता है जिसको दोनों बगल से लोग ऐसे कंधा पर रखते हैं, ठीक है, उसी में रखा जाता है, मतलब मरे हुए लोगों को, ठीक है। तो इन्हें वुडन कॉफिन, लकड़ी का बना ताबूत, टू द ग्रेव, मतलब क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी है उनको कैरिड करते हैं, उसको ढोते हैं, किस में, इन्हें वुडन कॉफिन, वही लकड़ी के बने ताबूत में, टू द ग्रेव, ग्रेव तक मतलब ग्रेव का मतलब कब्र तक, ठीक है। इन दिस वे, इसी तरीके से, इसी प्रकार से वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी, हम लोग अपना लास्ट जर्नी को कंप्लीट करते हैं, अंतिम यात्रा को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार कमिंग सून हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है व्हाई डज द पोएट जॉन डन वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कह रहा है कि इस, पहले हिंदी को समझिएगा, कह रहा है कि कवि जॉन डन वांट टू गो अवे, दूर जाना चाहते हैं, फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से। बिलव्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रेमिका, ठीक है, अपने प्रेमिका से। क्यों बताइए, वाई, क्यों जाना चाहते हैं। इसका हिंदी क्या हुआ कि कवि जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर क्यों होना चाहते हैं। वांट का मतलब चाहना, गो अवे का मतलब दूर होना, ठीक है, दूर होना क्यों चाहते हैं, दूर जाना क्यों चाहते हैं। हिंदी लिखना है क्वेश्चन का तो लिख लीजिए, कवि जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर क्यों होना चाहते हैं या दूर क्यों जाना चाहते हैं। बिलव्ड का मतलब प्रेमिका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि अगर आप पढ़े होंगे
स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो आपको पता होगा कि उन्होंने कहा था अगर मैं नहीं जाऊंगा यात्रा पे तो मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी मृत्यु निश्चित है, और मैं तो तुमसे प्यार करता ही हूँ, तुम ऐसा नहीं सोचो कि तुमसे कोई बेहतर हमको मिलेगा, तुम ही जो हो मेरे लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता ही हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं गया वहाँ तो मेरी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मुझे खुशी खुशी पूर्वक जाने दो, क्योंकि मेरा मृत्यु निश्चित है। बात यही था, इसी वजह से मुझे जाना ही चाहिए वहाँ। ठीक है, तो चलिए वैसा है कुछ आंसर हम लोग देख लेते हैं। वही कह रहा है कि द पोएट वांट्स टू गो अवे, कभी कभी जो है कभी क्या कहते हैं, मतलब कभी चाहते हैं टू गो अवे मतलब जाना, फ्रॉम हिज बिलाव्ड अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ डेथ। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, एक तरह से फ्रेजेज टाइप का वर्ड है। ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के कारण, कभी अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, बिलाव्ड से दूर जाना चाहते हैं, किसके कारण, मृत्यु के कारण। उसको मृत्यु का भय सता रहा है, यदि मैं वहाँ नहीं गया तो मेरी मृत्यु हो सकती है। वही कह रहा है द पोएट वांट्स टू गो अवे, कभी जाना चाहते हैं, कभी चाहते हैं, गो अवे का मतलब दूर, दूर, फ्रॉम हिज बिलाव्ड अपने प्रेमिका से, हिज का मतलब यहाँ अपना और बिलाव्ड का मतलब प्रेमिका, अपने प्रेमिका से, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, मृत्यु के कारण, मृत्यु का उन्हें डर लग रहा है, इसी वजह से वह जाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, ही से जो वह कहते हैं, कभी ही का मतलब कभी, वह कहते हैं कि डेट इज सर्टेन, जो मृत्यु है मेरे दोस्त, मृत्यु जो है अपने प्रेमिका को कर रहे हैं वो निश्चित है। सर्टेन का मतलब निश्चित है, मृत्यु क्या है वो निश्चित है। एंड ही वांट्स वह चाहता है, टू अम्यूज हिमसेल्फ वह चाहता है अपने आप को खुशी खुशी पूर्वक यूज करे, अपने आप को खुशी खुशी पूर्वक इस्तेमाल करे, अपने आप को दिल लगाना चाहते हैं, अपने आप को उनको मतलब एक तरह से नहीं कहते, अपने आप को खुशी से जीना चाहते हैं, अपने आप को ऐसा ही कुछ कहिए। ठीक है, इसी वजह से वह जाना चाहते हैं, अपने आप को खुशी खुशी पूर्वक वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दो कारण हुआ, एक तो मृत्यु के कारण, और उनको पता था कि हिस्से जो कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, हमारा मृत्यु निश्चित है अगर वहाँ हम नहीं गए तो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को मुझे खुशी खुशी पूर्वक यूज करने दो, मुझे वहाँ जाने दो, बेहतर यही होगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही कहा था। किसने, जॉन डन ने। अगर आप जॉन डन वाला पोएम को नहीं पढ़े हैं तो जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द पोएट्स इम्प्रेशन ऑफ द लेडी इन एन एपिटाफ। कह रहा है कि कविता, पोएट्स का मतलब कवि का क्या इम्प्रेशन है, क्या प्रभाव है, ऑफ द लेडी, लेडी के प्रति, इन एन एपिटाफ मतलब एन एपिटाफ पोएम में, मतलब एन एपिटाफ में कवि का क्या इम्प्रेशन है, क्या प्रभाव है उस महिला के प्रति। तो कवि ने तो खोल करके कहा था, खुलेआम कहा था कि ये जो वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी है, इससे सुंदर लेडी कोई हो ही नहीं सकती है। पूरा खोल कर इन्होंने, कवि ने कहा था कविता में, अगर आप पोएम पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से पता होगा कि पूरा खोल करके कवि ने कहा था कि इससे ज़्यादा सुंदर कोई लेडी हो ही नहीं सकती है, ये वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी है। तो वैसा ही कुछ इन्होंने कहा था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो वही कहते हैं कि द पोएट इम्प्रेशन, कवि का जो प्रभाव है, ऑफ द लेडी, लेडी के प्रति, इन एन एपिटाफ, एन एपिटाफ में। ठीक है, मतलब क्या इंप्रेशन है वही देखिए। ही सेज, ही का मतलब कवि, वह कहते हैं, क्या कहते हैं, सी लुक्स वह दिखती है, सी लुक्स का मतलब वह दिखती है, टू हिम उसे, उसे का मतलब किसके, किसे, कवि को, एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ओ सबसे सुंदर लेडी की तरह। एज द मोस्ट का मतलब अगर आप डिग्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मोस्ट का, मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सबसे सुंदर। वही करे कवि का जो इंप्रेशन है लेडी के प्रति एन एपिटाफ में, मतलब वह कहते हैं, इससे मतलब कवि कहते हैं कि सी लुक्स वह दिखती है, टू हिम उसे, एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब सबसे सुंदर लेडी की तरह, सबसे खूबसूरत लेडी की तरह, मतलब सबसे सुंदर लेडी की। वेयर सी वाज इवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, जहाँ वह कभी जन्म ली थी, कभी जन्म ली थी, इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में ऐसा लेडी कहीं जन्म ली थी कभी। कहाँ पे एक जन्म ली थी, क्योंकि वह लेडी तो मर चुकी है, अभी कब्र में पड़ी हुई है। आपको बताए थे, अगर पोएम आपने पढ़ा होगा तो कब्र में लेडी पड़ी हुई है। तो वही कहा उन्होंने, कवि को जो वह इंप्रेशन में कवि को जो दिखती थी सबसे सुंदर लेडी की तरह, वेस्ट कंट्री में जो जन्म ली थी कभी। ठीक है, तो ऐसा है कुछ आंसर है कि द पोएट इम्प्रेशन ऑफ द लेडी, लेडी के प्रति कवि का इम्प्रेशन है यानी एपिटाफ में। वह कहते हैं कि सी लुक्स वह दिखती है, टू हिम उसे, एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी सबसे सुंदर लेडी की तरह। ठीक है, वेयर सी वाज बोर्न इवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी जन्म ली थी कहाँ पर, वेस्ट कंट्री में। बहुत ही
मैंने ये अच्छे तरीके से पढ़ाया है, यूट्यूब पर आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में और क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि हाउ डू द सन एंड समर हेल्प टू राइपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटम। ये भी आपके ऑट टू ऑटम चैप्टर का ही है। ऑट टू ऑटम यदि आप नहीं पढ़े हैं जॉन किट्स का, तो इस वीडियो में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। तो वही कह रहा है कि कैसे जो सन है और समर है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं टू राइपनेस मतलब पकने में, ऑफ फ्रूट्स फलों को, इन ऑटम मतलब पतझड़ में, ठीक है। मतलब कैसे मदद करते हैं, कौन, सूर्य और समर, सूर्य और गर्मी, सन और गर्मी कैसे मदद करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं राइपनेस मतलब पकना, किसको पकने में, फलों को पकने में, इन ऑटम मतलब ऑटम में। आपको पता है पतझड़ में धूप भी उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है सूर्य और गर्मी जो है मदद करते हैं फलों को पकने में। कैसे मदद करते हैं वो चीज़ बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है इसका आंसर, फटाफट देख लेते हैं। ये सारा चीज़ हमने पढ़ा था किसमें, ऑट टू ऑटम में। इस कविता का एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है कि इन ऑटम मतलब ऑटम में द सन एंड समर, जो सन है और समर है हेल्प करते हैं इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स। यहाँ तक तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे बंधु, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। देखिए अगर आप देखिएगा तो आपको याद कहाँ करना है, थोड़ा सा 2-4 वर्ड तो याद करना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। वो भी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तो इससे हो जाएगा। तो ये कह रहा है ऑटम में द सन और समर जो है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इन राइपनेस मतलब पकने में, ऑफ फ्रूट्स मतलब फलों को, ठीक है ना। कैसे, तो देम मेक, वह बना देते हैं, देम उसे, किसको, वही फलों को क्या बना देते हैं, फ्लेशी बना देते हैं, एंड टेस्टी, और क्या बना देते हैं, उसको गुद्देदार बना देते हैं और स्वादिष्ट बना देते हैं। कौन बनाता है ऐसा, तो वही समर और सन दोनों मिल करके चलो बना देते हैं। आज फल को क्या बना देना है, फल को बना देना है गुद्देदार। और थोड़ा सा इसमें मतलब एक ऑटम को किस तरह से दिखाया है जॉन किट्स ने, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। अगर आप पोएम को नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो है वह जो है क्या करते हैं, दिखाते, मतलब वह क्या करेंगे, उसको बना देंगे, क्या बना देंगे, गुद्देदार बना देंगे, फ्लेशी बना देंगे, टेस्टी बना देंगे, स्वादिष्ट बना देंगे उसको, ठीक है। बहुत ही फल स्वादिष्ट लगता है, आप देखे होंगे बहुत ही स्वाद, जब पकने लगता है तो उसमें बहुत स्वाद भर जाता है। चाहे कोई भी फल हो, पका हुआ खाने में का मज़ा ही कुछ और। जैसे आम ले लो, कोई भी फल ले लो आप, पकने के बाद खाने में ही मज़ा कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, दे फील, वे फील करते हैं, कौन फील करते हैं, समर और सन, ये दोनों मिल करके भर देते हैं, फील करते हैं, मच, बहुत, क्या मच करते, मतलब मच का मतलब होता है बहुत, बहुत फील करते हैं। क्या फील करते हैं, हीट मतलब गर्मी, एंड एनर्जी और ऊर्जा। मतलब दे फील, दे का मतलब सन और समर दोनों मिल करके क्या करते हैं, फील करते हैं, किसमें, वही फल में। मच हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, और एनर्जी मतलब ऊर्जा फील करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम। ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑट टू ऑटम का। ऑट टू ऑटम का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिया है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो वही कह रहा है किस सेंस में सन और ऑटम, सन के साथ ऑटम क्या करते हैं, कॉन्स्पायर करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। आपको पहला क्वेश्चन यही होगा आपके बुक में, और आपको बताए थे कि सन और ऑटम जो है दोनों षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, दोनों कॉन्स्पायर करते हैं। वही कह रहा है किस सेंस में, किस अर्थ में सूर्य और ऑटम क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, योजना बनाते हैं। कॉन्स्पायर का मतलब षड्यंत्र रचना या योजना बनाना। किस अर्थ में, क्या करना चाहते हैं दोनों, क्या दोनों का योजना है, उस चीज़ को देखते हैं। देखिए दोनों कॉन्स्पायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। तो द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम, सन जो है कॉन्स्पायर करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, विथ ऑटम, ऑटम के साथ क्या करना है भाई, टू लोड कर देना है, पूरी तरह से लोड कर देना है। किसको लोड करना है, ट्रीज को, पेड़ों को लोड कर देना है। किससे, विथ फ्रूट मतलब फलों से। मतलब पेड़ को क्या करना है, फलों से लोड कर देना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है, फलों से लोड कर देना है पेड़ को। दे वॉन्ट टू राइप, और वह चाहते हैं, कौन चाहते हैं, यही सन और ऑटम दोनों चाहते हैं पका देना। किसको पका देना, द फ्रूट्स फलों को, विद देयर कोर, उनके कोर तक, उनके किनारे तक पका देना है, अंदर तक पका देना है, कोर तक पका देना है। ये दोनों मिल करके षड्यंत्र रचते हैं। कौन कौन, सन और समर, सन और ऑटम दोनों मिल करके कि अब जो है फल को क्या करना है, पूरा दोनों मिलकर योजना बना रहे हैं। सन और जो है ऑटम दोनों की फल को क्या करेंगे, पेड़ में एकदम पूरा लोड कर देंगे, और क्या करेंगे,
मतलब पूरी तरह से भर देंगे फलों से, ठीक है। और क्या करेंगे, दे वांट, और वो पकाना चाहते हैं, वो पका देंगे फलों को पूरा, ठीक है। और विद देयर कोर, उनके कोर तक, उसके अंदर तक, कोर तक पका देंगे पूरी तरह से, ठीक है। उनके अंदर तक, अंदर वाला भाग तक पका देंगे। ये दोनों मिल करके षड्यंत्र रच रहे हैं। कौन षड्यंत्र रच रहे हैं मिल करके? तो सन और ऑटम, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हिंदी भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी बोलता ही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स। ये दोनों क्वेश्चन था ओड टू ऑटम का। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो वही कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि हाँ, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, मतलब जो है स्पीकर का ब्लड क्या चीज़ से बना है। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पोएम मतलब कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर का ब्लड किससे बना है। तो आपको बताए थे स्पीकर का जो ब्लड है यहीं के मिट्टी से बना है, यहीं के हवा से, जहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि यहीं के हवा से मेरा खून का एक एक कतरा बना हुआ है, मेरे मम्मी पापा का भी खून यहीं से बना, मतलब हर चीज़, बहुत सारे बात इस कविता में मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इसका आंसर भी बहुत छोटा है। वही कह रहे हैं कि इसमें क्या कह रहा था कि स्पीकर का मतलब क्या, वही वाल्ट विटमन जो इसको लिखा है वही कह रहा था कि स्पीकर का जो ब्लड है, जो खून है, मतलब उसका जो रक्त है, व्हाट डज फॉर्म द स्पीकर ब्लड, क्या चीज़ से बना है। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब क्या चीज़ से बना है स्पीकर का ब्लड, स्पीकर का खून, वही स्पीकर का मतलब बोलने वाला, मतलब वाल्ट विटमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसने लिखा है। तो स्पीकर का ब्लड मतलब कवि का ब्लड किस चीज़ से बना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर। कह रहा है कि द सॉइल एंड एयर ऑफ हिज बर्थ प्लेस, यहीं के सॉइल से, यहीं के मिट्टी से और यहीं के हवा से। कहाँ का हवा? तो हिज बर्थ प्लेस, उनका जो जन्म का स्थान है, जो बर्थ प्लेस है, वहीं के हवा से बना है और वहीं के मिट्टी से बना है, ठीक है ना। हैज फॉर्म्ड स्पीकर्स ब्लड, मतलब वहीं के हवा से, वहीं के मिट्टी से स्पीकर का ब्लड बना हुआ है। आप इजीली इसको देख सकते हैं। बहुत ही इजी छोटा सा क्वेश्चन, मतलब छोटा सा आंसर, आपको इजीली याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, एकदम आराम से पढ़िए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन फ्री रहिए, आराम से पढ़ते रहिए मस्त से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है हाउ डू साइंग एंड वीपिंग। ये क्वेश्चन आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो या आई डोंट गो, जो कर दीजिए, ठीक है। तो उसी का ये क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाउ डू साइंग एंड वीपिंग, कह रहा है कि कैसे। साइंग का मतलब होता है बिलाप करना, ठीक है ना, बिलाप करना, और वीपिंग का मतलब आप जानबे करते हैं रोना, ठीक है। मतलब कह रहा है कैसे बिलाप करने और रोने से इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है स्पीकर को इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है। कह रहा है जो है किस प्रकार या कैसे रोना तथा विलाप करना स्पीकर को इफेक्ट करता है, स्पीकर को प्रभावित करता है। किस पोएम में? इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में, ठीक है। मतलब आपको पता है जो जॉन डन थे वो कहीं यात्रा पर जा रहे थे और उनकी जो प्रेमिका थी एन मोर, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो वही जो है किस प्रकार प्रभावित कर रहा है उनका रोना और धोना। उन्होंने क्या कहा था, तुम जो रोती हो तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें आंसर में लिखना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर मिट गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है पोएट, और यहाँ पर क्या लिखा है दे, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डीके। चलिए तो वही कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कैसे जो है रोना तथा विलाप करना प्रभावित करता है स्पीकर को। स्पीकर का मतलब वही जॉन डन कवि, ठीक है। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में, ठीक है। तो वही देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द पोएट सेज, कवि कहते हैं, साइंग मतलब वही विलाप करना, एंड वीपिंग और रोना आर नॉट नेसेसरी, ये दोनों नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं। क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही कहते हैं कवि सेज, कवि कहते हैं साइंग और वीपिंग, जो विलाप करना और रोना जो है ये दोनों नेसेसरी नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि दे टेक द स्पीकर सॉल अवे, ये क्या करते हैं,
वे ले जाते हैं, ये दोनों करने से वे ले जाते हैं स्पीकर सॉल अवे, स्पीकर के सॉल को मतलब स्पीकर का आत्मा, और अब सॉल अवे का मतलब होता है आत्मा का दूर जाना। तो वही ये दोनों जो तुम करती हो, ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा को जो है दूर ले जा रहा है कोई, प्लीज़ ऐसा मत करो। उन्होंने कहा था कवि ने कि जो है दे टेक द स्पीकर सॉल अवे, वे क्या करते हैं स्पीकर का जो सॉल मतलब जो आत्मा है उनको दूर ले जाते हैं, एंड हिज लाइफ, और उनका जो लाइफ है, उनका जो लाइफ ब्लड मतलब जीवन रक्त जिसको कहते हैं, ठीक है, जो उनका जीवन रक्त है वो दोथ डीके, वो पूरी तरह से डीके हो रहा है, नष्ट हो रहा है। डीके का मतलब होता है नष्ट होना या क्षय होना, ठीक है, वो बर्बाद हो रहा है। वही कह रहा है कि द पोएट, कभी कहते हैं कि साइंग एंड वीपिंग, वही कह रहा है मतलब बिलाप करना और रोना आर नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि दे टेक द स्पीकर सॉल अवे, क्योंकि वह जो है ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं स्पीकर सॉल अवे मतलब स्पीकर की आत्मा को दूर ले जाते हैं, एंड हिज लाइफ, और उनका लाइफ ब्लड, हिज लाइफ ब्लड, और उनका जो लाइफ ब्लड है जो जीवन रक्त है डोथ डीके, डीके हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्षय हो रहा है, ठीक है। तो ये था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस एंड उसके आंसर बताए। ये क्वेश्चंस पोइट्री सेक्शन का था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए ताकि और भी बच्चे तक पहुंच सके। और अगर आपने इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया तो फिर मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर से लेकर के आऊँगा दूसरा। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।